श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, हमारी जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं का समाधान हमारे गुरुदेव प्रायः हमारे अंतराल में बैठकर ही किया करते हैं। उनकी आत्मा हमें अपने समीप ही दृष्टिगोचर होती रहती है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा पुराण की संरचना तक उनके मार्गदर्शन में हमारी वाणी उन्हीं की सिखावन को दोहराती रही है। बैटरी चार्ज करने के लिए जब हमें हिमालय बुलाते हैं तो सैनिटोरियम में जिस प्रकार किसी दुर्बल का स्वास्थ्य सुधार हो जाता है, वही उपलब्धियां हमें भी हिमालय जाने पर मिलती हैं। इस बार सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया और साधना विधि ठीक तरह से समझ में आ गई और जिस प्रकार कुंती ने अपने शरीर में से देव संतानें जन्मी थीं, ठीक उसी प्रकार अपनी काया में विद्यमान 5 कोशों अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों को 5 वीरभद्रों के रूप में विकसित करना पड़ेगा। इसकी साधना विधि भी समझ में आ गई। जब तक वे 5 पूर्ण समर्थ न हो जाएं, तब तक अपना वर्तमान स्थूल शरीर को उनके घोंसले की तरह बनाए रखने का भी आदेश है और अपनी दृश्य स्थूल जिम्मेदारियां दूसरों को हस्तांतरित करने की दृष्टि से अभय शांति कुंज में ही रहने का निर्देश है। सावित्री साधना का विधान भी उनका निर्देश मिलते ही इस निमित्त आरंभ कर दी है। अब प्रश्न ये रहा है कि 5 वीरभद्रों को काम क्या सौंपना पड़ेगा और किस प्रकार वे क्या करेंगे। उसका उत्तर भी अधिक जिज्ञासा रहने के कारण अब मिल गया। इससे निश्चिंता भी हुई और प्रसन्नता भी। संसार में आज भी ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं हैं जो उत्तम दिशा निर्देश मिल जाने पर अभी जो कर रही हैं उसकी तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगी। उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए जिस प्रचंड शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी को हमारे अंग वीरभद्र करने लगेंगे। प्रतिभाओं के सोचने की यदि दिशा बदली जा सके तो वो परिवर्तन चमत्कारिक हो सकता है। नारद ने ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, सावित्री आदि की जीवन दिशा बदली तो वे जिन परिस्थितियों में रह रहे थे उसे लात मारकर दूसरी दिशा में चल पड़े और संसार के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए। भगवान बुद्ध ने आनंद, कुमारजीव, अंगुलीमाल, अम्पाली, अशोक, हर्षवर्धन, संघमित्रा आदि का मन बदल दिया तो वे जो कुछ कर रहे थे उसका ठीक उल्टा करने लगे और सबके लिए आदरणीय बन गए। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को वो काम करने की अंतः प्रेरणा दी जिसे शिवाजी अपनी इच्छा से कदाचित ही कर पाते। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने नरेंद्र के पीछे पड़कर उन्हें विवेकानंद बना दिया। राजा गोपीचंद का मन वैराग्य में लगा देने का श्रेय संत भर्तहरि को था। ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है जिसमें कितनी ही प्रतिभाओं को किन्हीं मनस्वी आत्मवेत्ताओं ने बदलकर कुछ से कुछ बना दिया। उनकी अनुकंपा न हुई होती तो वे जीवन भर अपने उसी पुराने ढर्रे पर लुढ़कते रहते जिस पर कि उनका परिवार चल रहा था। हमारी अपनी बात भी ठीक ऐसी ही है। यदि हमारे गुरु ने उलट न दिया होता तो हम अपने पारिवारिक जनों की तरह पुरोहित का धंधा कर रहे होते या किसी और काम में लगे होते, उस स्थान पर पहुंच ही नहीं पाते जिस पर कि हम अब पहुंच गए हैं। इन दिनों युग परिवर्तन के लिए कई प्रकार की प्रतिभाएं चाहिए। विद्वानों की आवश्यकता है जो लोगों को अपने तर्क प्रमाणों की नई पद्धति प्रदान कर सकें। कलाकारों की आवश्यकता है जो चैतन्य महाप्रभु, मीरा, सूर, कबीर की भावनाओं को इस प्रकार लहरा सकें जैसे सपेरा सांप को लहराता रहता है। धनवानों की जरूरत है जो अपने पैसे को भोग विलास में खर्च करने की अपेक्षा सम्राट अशोक की तरह अपना सर्वस्व समय की आवश्यकता पूरी करने के लिए लुटा सकें। राजनीतिज्ञों की जरूरत है जो अपने संपर्क से प्रजाजनों को ऐसे मार्ग पर चला सकें जिसकी पहले कभी आशा भी नहीं की गई थी। भावनाशील व्यक्तियों का तो कहना ही क्या, जब संत सज्जनों ने न जाने कितने लोहे जैसे लोगों को अपने संपर्क से पारस बना दिया। हमारे वीरभद्र अब यही कार्य करेंगे। हमने भी यही किया है। लाखों लोगों की विचारणा और क्रिया पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन किया है
और उन्हें विनोबा के भूदानियों की तरह, बुद्ध के परिव्राजकों की तरह अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए तैयार कर दिया। इस छोटे से जीवन में अपनी प्रत्यक्ष क्रियाओं के द्वारा जहां भी रहे वहीं चमत्कार खड़े कर दिए, तो कोई कारण नहीं कि हमारी ही आत्मा के टुकड़े वे सब न कर पाए जो हमने किया। अगले दिनों अनेक दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए ऐसे गांडीवधारियों की जो अर्जुन की तरह कौरवों की अक्षोहिणी सेनाओं को धाराशायी कर दे आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे परिवर्तन अंतराल बदलने भर से ही हो सकते हैं। प्रतिभाहीनों की बात जाने दीजिए। वे तो अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता को चोरी, टकैती, ठगी जैसे नीच कर्मों में लगा सकते हैं, पर जिनमें भावना भरी है वे अपने साधारण पराक्रम से समय को उलटकर कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। स्वामी दयानंद, श्रद्धानंद, राम तीर्थ जैसों के कितने ही उदाहरण हैं जिनकी दिशाधारा बदली तो वे असंख्यों को बदलने में समर्थ हो गए। इन दिनों प्रतिभाएं विलासिता में, संग्रह में, अहंकार की पूर्ति में मगन हैं। इसी निमित्त वे अपनी क्षमता और संपन्नता को नष्ट करती रहती हैं। यदि इनमें से थोड़ी सी भी अपना ढर्रा बदल दें तो वे गीता प्रेस वाले जय दयाल गोयनका की तरह ऐसे साधन खड़े कर सकती हैं जिन्हें अद्भुत और अनुपम कहा जा सके। कौन प्रतिभा किस प्रकार बदली जानी है और इससे क्या काम लिया जाना है, यही निर्धारण उच्च भूमिका से होता रहेगा। अभी जो लोग विश्व युद्ध छेड़ने और संसार को तहस नहस कर देने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग बदलेंगे तो विनाश प्रयोजनों में लगने वाली बुद्धि, शक्ति और संपदा को विकास प्रयोजनों की दिशा में मोड़ देंगे। इतने भर से परिस्थितियां बदलकर कहां से कहां चली जाएंगी। प्रवृत्तियां एवं दिशाएं बदल जाने से मनुष्य के कर्तव्य कुछ से कुछ हो जाते हैं और जो श्रेय मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं उनके पीछे तो भगवान की शक्ति सहायता के लिए निश्चित रूप से विद्यमान रहती है। मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता ने उसकी गतिविधियों को भ्रष्ट, पापी, अपराधी स्तर का बना दिया है। जो कमाते हैं वो हाथों हाथ अवांछनीय कार्यों में नष्ट हो जाता है। सिर पर बदनामी और पाप का टोकरा ही फूटता है। इस समुदाय के विचारों को कोई पलट सके, रीति नीति और दिशा धारा को बदल सके तो यही लोग इतने महान बन सकते हैं, ऐसे महान कार्य कर सकते हैं कि उनका अनुकरण करते हुए लाखों धन्य हो सकें और जमाना बदलता हुआ देखा जा सके। इन दिनों हमारी जो सावित्री साधना चल रही है, उसके माध्यम से जो अदृश्य महाबली उत्पन्न किए जा रहे हैं, वे चुपके चुपके असंख्य अंतःकरणों में घुसेंगे, उनके अनीति को छुड़ाकर मानेंगे और ऐसे मणिमाणिक्य छोड़कर आएंगे जिससे वे स्वयं धन्य बन सकें और युग परिवर्तन जो अभी कठिन दिखता है उसको सरल बना सकें। मनुष्य अपनी अंतःशक्ति के सहारे प्रसुप्त के प्रगटीकरण द्वारा ऊंचा उठता है। ये जितना सही है उतना ही ये भी मिथ्या नहीं कि तप तितिक्षा से प्रखर बनाया गया वातावरण, शिक्षा, सानिध्य, सत्संग, परामर्श, अनुकरण भी अपनी उतनी ही सशक्त भूमिका निभाता है। प्राचीन काल में मनीषी मुनिगण युग साधना में निरत रहते थे। लेखनी वाणी के सशक्त तंत्र के माध्यम से जनमानस के चिंतन को उभारते थे। ऐसी साधना अनेक उच्च स्तरीय व्यक्तित्वों को जन्म देती थी। उनके प्रसुप्त सामर्थ्य को उजागर कर उन्हें सही दिशा देकर समाज में वांछित परिवर्तन लाती थी। शरीर की दृष्टि से सामान्य दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति भी प्रतिभा कुशल, चिंतन की श्रेष्ठता से अभिपूरित देखे जाते थे। सर्वविदित है कि मुनि एवं ऋषि, ये दो श्रेणियां अध्यात्म क्षेत्र की प्रतिभाओं में गिनी जाती रही हैं। ऋषि वो कहलाते हैं जो तपश्चर्या द्वारा काया का चेतनात्मक अनुसंधान कर उन निष्कर्षों से जन समुदाय को लाभ पहुंचाएं, तथा मुनिगण वे कहलाते हैं जो चिंतन मनन स्वाध्याय द्वारा जनमानस के परिष्कार की अहम भूमिका निभाते हैं। एक पवित्रता का प्रतीक है तो दूसरा प्रखरता का। दोनों को ही तप साधना में निरत हो सूक्ष्मतम बनना पड़ता है ताकि अपना स्वरूप
विराट व्यापक बनाकर स्वयं को आत्मबल संपन्न कर युग चिंतन के प्रवाह को बदल सकें। मुनि जहाँ प्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं, वहाँ ऋषियों के लिए ये अनिवार्य नहीं। वे अपने सूक्ष्म रूप में भी वातावरण को आंदोलित करके सुसंस्कारित बनाए रख सकते हैं। लोक व्यवहार में मनीषी शब्द का अर्थ प्रायः उस महाप्राज्ञ से लिया जाता है जिसका मन उसके वश में हो, जो मन से नहीं संचालित होता हो अपितु अपने विचारों द्वारा मन को संचालित करता हो। ऐसे व्यक्ति को मनीषी एवं ऐसी प्रज्ञा को मनीषा कहा जाता है। बुद्धिमान होने का अर्थ मनीषी होना नहीं है, वरन तप शक्ति द्वारा अंतः शोधन करके जिन्होंने पवित्रता अर्जित की है, वस्तुतः वही मनीषी हैं। साहित्य की आज कहीं भी कमी नहीं है। जितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जितना साहित्य नित्य विश्व भर में छपता है, उस पहाड़ के समान सामग्री को देखते हुए लगता है कि मनीषी बड़े हैं, पढ़ने वाले भी बड़े हैं, पर प्रायः लेखक की कलम कुत्सा भड़काने में ही निरत रहती है एवं ऐसे साहित्य को पढ़कर तुष्टि पाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। यदि इतनी मात्रा में उच्च स्तरीय चिंतन को उत्कृष्ट बनाने वाला साहित्य रचा गया होता एवं उसकी भूख बढ़ाने का मादा जन समुदाय के मन में पैदा किया गया होता, तो वे विकृतियां नजर नहीं आती जो आज समाज में विद्यमान हैं। दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान यदि संभव है तो वो युग मनीषा के हाथों ही होगा। जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि नव युग आएगा तो विचार शोधन द्वारा ही। क्रांति होगी तो वो लहू और लोहे से नहीं, विचारों के विचारों से काट द्वारा होगी। समाज का नव निर्माण होगा तो वो सद्विचारों की प्रतिष्ठापना द्वारा ही संभव होगा। अभी तक जितनी मलिनता समाज में प्रविष्ट हुई है, वह बुद्धिमानों के माध्यम से ही हुई है। द्वेष, कलह, नस्लवाद, व्यापक नरसंहार जैसे कार्यों में बुद्धिमानों ने ही अग्रणी भूमिका निभाई है। यदि ये बुद्धिमान सन्मार्गी होते, उनके अंतःकरण पवित्र होते, तप ऊर्जा का संबल उन्हें मिला होता, तो उन्होंने विधेयात्मक विचार प्रवाह को जन्म दिया होता, सत साहित्य रचा होता। विचार क्रांति, युग परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति मनीषी बने, मुनि स्तर की भूमिका निभाए, स्वयं को तपाए, विचारों में शक्ति पैदा करे एवं उससे वातावरण को प्रभावित करे। आज परिस्थितियां विषम हैं। वैभव और विनाश के झूले में झूल रही मानव जाति को उबारने के लिए आस्थाओं के मर्म स्थल तक पहुंचना होगा और मानवीय गरिमा को उभारने, दूरदर्शी विवेकशीलता को जगाने वाला प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। अध्यात्म ही व्यक्ति के अंतराल में विकृतियों के माहौल से लड़ सकने, निरस्त कर पाने वाले सक्षम तत्वों की प्रतिष्ठापना कर पाता है। हमने व्यक्तित्वों में पवित्रता व प्रखरता का समावेश करने के लिए मनीषा को ही अपना माध्यम बनाया एवं उज्जवल भविष्य का सपना देखा है। हमने अपने भावी जीवन क्रम के लिए जो महत्वपूर्ण निर्धारण किए हैं, उनमें सर्वोपरि है लोक चिंतन को सही दिशा देने हेतु एक ऐसा विचार प्रवाह खड़ा करना जो किसी भी स्थिति में अवांछनीयताओं को टिकने ही न दे। आज जन समुदाय के मन मस्तिष्क में जो दुर्गति घुस पड़ी है, उसी की परिणति ऐसी परिस्थितियों के रूप में नजर आती है जिन्हें जटिल और भयावह समझा जा रहा है। ऐसे वातावरण को बदलने के लिए व्यास की तरह, बुद्ध, महर्षि औरोबिंदो, महर्षि रमन की तरह भूमिका निभाने वाले मुनि व ऋषि के युग्म की आवश्यकता है, जो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयासों द्वारा विचार क्रांति का प्रयोजन पूरा कर सकें। ये पुरुषार्थ अंतः क्षेत्र की प्रचंड तप साधना द्वारा ही संभव हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष रूप युग मनीषा का हो सकता है, जो अपनी शक्ति द्वारा उत्कृष्ट स्तर का साहित्य रच सके, जिसे युगांतरकारी कहा जा सके। अखंड ज्योति के माध्यम से जो संकल्प हमने आज से 47 वर्ष पूर्व लिया था, उसे अनवरत निभाते रहने का हमारा नैतिक दायित्व है। युग ऋषि की भूमिका अपने परोक्ष रूप में निभाते हुए ऐसे अनुसंधानों की पृष्ठभूमि बनाने का हमारा मन था, जो वैज्ञानिक अध्यात्म का प्रत्यक्ष रूप, तर्क, तथ्य,
प्रमाणों को आधार मानने वाले समुदाय के समक्ष रख सके। आज ब्रह्म वर्चस्व में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान यदि ऐसे लोगों को वैज्ञानिक अध्यात्म की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकें तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। आत्म अनुसंधान के लिए अन्वेषण कार्य किस प्रकार चलना चाहिए? साधना उपासना का वैज्ञानिक आधार क्या है? मन शक्तियों के विकास में साधना उपचार किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ऋषिकालीन आयुर्विज्ञान का पुनर्जीवन कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को कैसे अक्षुण्ण बनाया जा सकता है? गायत्री की शब्द शक्ति एवं यज्ञाग्नि की ऊर्जा कैसे व्यक्तित्व को सामर्थ्यवान एवं पवित्र तथा काया को जीवनी शक्ति संपन्न बनाकर प्रतिकूलताओं से जूझने में समर्थ बना सकती है? ज्योतिर्विज्ञान के चिर पुरातन प्रयोगों के माध्यम से आज के परिप्रेक्ष्य में मानव समुदाय को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है? ऐसे अनेक पक्षों को हमने अथर्ववेदीय ऋषि परंपरा के अंतर्गत अपने शोध प्रयासों में अभिनव रूप से प्रस्तुत कर दिया है। हमने उनका शुभारंभ कर बुद्धिजीवी समुदाय को एक दिशा दी है, आधार खड़ा किया है। परोक्ष रूप में हम उसे सतत पोषण देते रहेंगे। सारे वैज्ञानिक समुदाय का चिंतन इस दिशा में चल पड़े। आत्मिकी के अनुसंधान में अपनी प्रज्ञा नियोजित कर वे स्वयं को धन्य बना सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारी मानव जाति को अपनी मनीषी के द्वारा एवं शोध अनुसंधान के निष्कर्षों के माध्यम से लाभान्वित करने का हमारा संकल्प सूक्ष्मीकरण तपश्चर्या की स्थिति में और भी प्रखर रूप ले रहा है। इसकी परिणतियां आने वाला समय जरूर बताएगा। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।